हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, आज है 8 अगस्त और आज दिन है थर्सडे यानी कि वीरवार और दोपहर के बज गए हैं 1:10। तो गाइज, आज जो है दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल सुबह 6 बजे हो गई थी क्योंकि निहित को स्कूल जाना था और निहित स्कूल चला गया है। निहित के पापा आज थोड़ी सी लेट गए थे, 10 बजे करीब गए होंगे, नहीं 9:30 बजे गए थे। निहित के पापा 9:30 गए थे 9:30 पे, क्योंकि उनको आज पटियाला जाना था। उनके ऑफिस में ना कुछ ऐसा ही चलता रहता है, बार बार कुछ मीटिंग्स के लिए कभी कहीं भेजते रहते हैं, कभी कहीं भेजते रहते हैं। तो आज वो पटियाला गए हुए हैं और मैं घर में हूँ। आज गाइज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। कल ना मेरा पेट खराब हो गया, मतलब आज सुबह से पेट खराब है और पेट लगता है शायद कल कड़ी ज़्यादा खा ली, तो इस चक्कर में पेट थोड़ा अपसेट हो गया और आज सुबह से ना हालत ऐसी ही हो रखी है, मतलब ना ऐसे बॉडी एक टाइप का और ऐसे लग रहा है शरीर में जान नहीं है। और सुबह सिर्फ चाय बिस्किट खाए थे, 2-3 बिस्किट खाए थे और चाय पी थी क्योंकि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। फिर अभी जो है एक छोटा सा पियर खाया है, नाशपाती, और अब जो है खिचड़ी बनाने जा रही हूँ दोपहर के लिए। तो गाइज, कल की भी बहुत सारी वो क्या कहते हैं कड़ी भी बची हुई थी, दाल भी बची हुई थी। तो फिर वो मैं अब निहित के पापा ने ज़रा भी कड़ी नहीं खाई और निहित ने भी ज़रा भी कड़ी नहीं खाई क्योंकि ये लोग खाते नहीं है। मेरी फेवरेट है और क्या कहते हैं मैंने ज़्यादा खा ली और उस वजह से पेट खराब हो गया। फिर कल का दाल घिया भी पड़ा था, फिर मैंने वो सब मेड को दे दिया। तो मैंने कहा देख लेना, अगर आप कल की दाल खा सकते हो। तो उसने फिर हाँ बोल दिया, तो मैंने उनको दे दिया। अब जो है मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। अजीब सी आवाज़ आई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो खिचड़ी के लिए मैंने दाल चावल अभी निकाले हैं, ये दिखा देती हूँ आपको। ये मसूर की दाल और थोड़े से चावल, इन्हीं की खिचड़ी बना लूँगी। निहित भी वही खा लेगा। और ये देखो गाइस, ये हमारा एंटिक पीस डब्बा डालडा ये पता है, ये डब्बा हमारे बचपन का है, मतलब मेरी मम्मी के घर पे हमारे बचपन से ये डब्बा था। और फिर जब मैं अलग हुई हूँ, मतलब अपने ससुराल से, तो तब हमारे पास कुछ था ही नहीं ऐसे डब्बे वब्बे सामान वामान रखने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत फर्नीचर था और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत रसोई का भी कुछ सामान नहीं था, रसोई का भी कुछ नहीं था। और क्या कहते हैं बस बेड था, अलमारी थी और पता नहीं, बस बेड, अलमारी, चेयर्स वगैरह हमने ले ली थी। एक टेबल और चेयर, वो नीलकंठ का जो प्लास्टिक वाला नहीं आता जिसमें मैं बैठ के काम करती हूँ, वो लिया था हमने उस टाइम पे। और थोड़ा बहुत रसोई का सामान जो है मम्मी ने दिया, थोड़ा बहुत दीदियों ने दिया। और ये डब्बा तब से मेरे पास है। ये डब्बा भी मम्मी ने मुझे दिया था कि इसमें कुछ रख लियो, तो मैं इसमें चावल रखती हूँ। और अभी तक देख लो वो डब्बा, 12 साल हो गए मेरी शादी को और तब से ये डब्बा मैंने संभाल के रखा हुआ है। ऐसे होता है गाइज, कभी कभी कोई चीज़ ना बहुत पुरानी, सालों पुरानी रह जाती है घर में ना, और वो चीज़ें ऐसी होती हैं उनको निकालने का मन नहीं करता। इस डब्बे से हमारी बचपन की यादें भी तो जुड़ी हैं। पहले डालडा घी तो आता था, डालडा यूज़ करते थे। रिफाइंड ऑयल तो आता ही नहीं था, रिफाइंड ऑयल तो बाद में आने लगा है, पहले हम डालडा ही यूज़ करते थे। तो ऐसे ही है गाइज, पता नहीं चलता कैसे समय बीतता चला जाता है। तो अब 1:15 हो रहे हैं और मैं फटाफट से जो है पहले खिचड़ी बना लेती हूँ और नहाने जाती हूँ। फिर आज सिर में भी पता नहीं दर्द सी हो रही है, क्यों हो रही है, शायद रात में भी ढंग से सोई नहीं हूँ। 1 बज गया था सोते सोते और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे उठ गई। नींद पूरी ना हो ना तो भी थोड़ी ना बॉडी ऐसी रहती है। दिन में सो जाते हैं एक तो वो बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है, क्योंकि रात में जब प्रॉपर नहीं सोएंगे तो दिन में नींद आएगी, दिन में सो जाएंगे फिर रात में नींद नहीं आएगी। तो सिस्टम खराब है, बहुत जबरदस्त वाला खराब है। पता नहीं निहित को क्या कैसे पूरा दिन काटेगा स्कूल में।
क्योंकि वो भी रात को लेट सोया था। लेकिन सुबह आज मैंने उसको उठाया था, 7 बजने में 5 मिनट रह गए थे, तब मैंने उसको उठाया। फिर मैंने कहा आज नहा मत, अब नहाने का टाइम नहीं है। फटाफट मुंह हाथ धोया, यूनिफॉर्म उसको पहनाई, नाश्ता क्या सिर्फ दूध पी के जाता है, दूध पिया। और फिर निहित के पापा छोड़ के आए, क्योंकि मेरे तो सुबह से ही हालत ख़राब हो रही थी, ऐसे जी गच्चा टाइप का और पेट खराब। बड़ी मुश्किल से इसका लंच वंच तैयार किया। लंच में इसके लिए वो बना दिए थे वेजिटेबल राइस टाइप के, तो वो ये ले गया। और आज फ्रूट, वो एप्पल था नहीं, ये सिर्फ एप्पल खाता है, पियर खाता नहीं है, इसलिए फ्रूट भी नहीं ले गया, बिस्किट ले गया। अब आके जो है खिचड़ी खिलाऊंगी इसको, दही खिचड़ी। सो गाइज मैं नहा चुकी हूँ और निहित को स्कूल से ले भी आई हूँ, मतलब बस से ले भी आई हूँ, और खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। और निहित ने यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज कर ली है अपनी। खिचड़ी मैंने कहा जब वो आ जाएगा तभी चढ़ाऊंगी, ताकि गरम गरम खाएं। और ये रहा हमारा बिल्ला। हेलो, हाय कर दो। आज कैसा रहा? बस अब वो टीवी के अंदर मस्त हो गया। और क्या कहते हैं, टीवी के चक्कर में बैठा है। पता नहीं गाइस, जब से नहाई हूं ना तब से इधर और दर्द हो जा रही है, इधर इधर इधर। थोड़ा सोच रही हूँ एक बार फीवर चेक कर लेती हूँ, कहीं फीवर तो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा बॉडी एक कोने लग गया एकदम से, पहले इतना नहीं था, हल्का फुल्का था, बट अभी एकदम से ज़्यादा बढ़ गया है। देखती हूँ क्या हो रहा है। सो गाइज आज जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तबीयत जो है आज ज़्यादा ठीक नहीं रही, मतलब पूरा दिन बॉडी एक टाइप से होता रहा। आजकल पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लगता है जैसे मतलब फीवर है, बट थर्मामीटर में फीवर ही नहीं आता। और वैसे ऐसे लगता है जैसे बॉडी एक हो रहा है और फीवर जैसा लग रहा है, लेकिन फीवर थर्मामीटर में नहीं दिखाई देता। थर्मामीटर में मेरा 97 आ रहा था, और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा माथा भी गर्म हो रहा है और बॉडी एक हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक जो है पैरासीटामोल खा ली थी, फिर उससे मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर मैं सो गई दोपहर में, निहित भी सो गया और हम लोग काफ़ी देर तक सोते रहे। और निहित के पापा आए 6:30 बजे और वो भी आके सो गए। फिर 7:30 बजे हम लोग उठे हैं। फिर पहले मैं उठी हूँ 7 बजे, फिर मैंने उठ के धूप बत्ती वगैरह करी है, फिर इन दोनों को उठाया, चाय पी है हम लोगों ने। और अब गाइस पता है क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? रात का 1:07। और हमारे घर के बच्चों का देखो ये हाल है, ये देखो, इसको कोई मतलब नहीं है कि सुबह स्कूल जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये जान के ना ऐसी हरकतें करता है। और गाइज आज निहित ने एक और बहुत ही गंदी हरकत करी, और वो गंदी हरकत की इसने मुझसे डांट भी खाई है अभी। और वो हरकत ये थी कि निहित का हुआ था मैथ्स का टेस्ट, और जिसके नंबर भी मिल गए थे। और जब ये स्कूल से आया मैंने आते ही इससे पूछा कि निहित मैथ के टेस्ट के नंबर मिल गए? तो कहने लगा कि नहीं अभी नहीं मिले। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अभी इसको होमवर्क कराने लगी तो देखा कि वो क्या बोलते हैं उसको, वर्कशीट जो है मैथ के टेस्ट वाली, वो उसमें थी और उसमें 10 में से 2 नंबर आए। डिवीजन का टेस्ट था जिसमें 10 में से 2 नंबर आए। अब 2 नंबर के लिए इसने मुझसे डांट नहीं खाई, नंबर 2 आए कोई बात नहीं, अब की बार 2 आए, अगली बार मेहनत करो अच्छे आएंगे। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि इसने मुझे झूठ बोला, और पहली बार इसने इस तरह से मुझे झूठ बोला। तो इसको फिर मैंने समझाया है अच्छी तरह, पहले डांटा भी है और वैसे भी समझाया कि चाहे 0 आए लेकिन घर में बिल्कुल सही बात बतानी है, बिल्कुल सही मैसेज कन्वे करना है। कभी भी पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना कि मेरे क्या मार्क्स आए और क्या नहीं आए। कोई बात नहीं, कम आए हैं तो इम्प्रूवमेंट करो, अगली बार अच्छे लेकर आना, अगली बार अपना बेस्ट देना, समझे? इधर आके बताओ इसमें कि हाँ मैं आपसे, ताकि बच्चे भी सीखें कि कभी पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना होता। उठ, क्या सबसे मैं नहीं करूंगा ये वाली हरकत। क्या? कौन सी हरकत? यही जो मैंने नहीं बताया आपको। आगे से हमेशा 2 दिन हो गए थे मैंने नहीं बताया था। 2 दिन हो गए थे? हाँ। वेरी बैड निहित, पहली बार तूने ये हरकत करी। किसने सिखाया तुझे ऐसे करना? किसने बोला कि घर में मत बताइए और कोई बात नहीं?
किसी ने बताया या अपना खुद का दिमाग चला? अपना उनका ऐसे नहीं करते कभी भी। जो सच्चाई है, चाहे 0 भी नंबर आए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो दोबारा। ये टेस्ट तो होते रहेंगे जब तक 12th पास करेगा ना, तब तक टेस्ट भी होंगे और एग्जाम्स भी होंगे, सब कुछ होगा। और हमेशा आप अव्वल नहीं रहोगे, कभी कम भी आएंगे, कभी बिल्कुल लो भी आएंगे, लेकिन उसको हमें पॉजिटिवली लेना है कि हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। क्योंकि उस दिन तूने प्रैक्टिस करी ही नहीं। जिस दिन मैं इसको डिवीजन की तैयारी करवा रही थी, ये बार बार ओवर कॉन्फिडेंस में यही बोल रहा था मुझे आता है, मुझे आता है, और इसने बिल्कुल नहीं तैयारी की थी। जब तैयारी करके नहीं जाओगे तो नंबर तो ऐसे ही आएंगे ना। आगे से तैयारी करके जाओ और फिर अच्छे से नंबर लो, है ना। तो गाइस बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, और मैं पहले तो निहित को पढ़ा रही थी और अब अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ। 1 बज रहा रात का, क्योंकि दिन में सो लिए, अब रात में बैठ के ड्यूटी देंगे, लेकिन इसको सुबह स्कूल जाना है, इसलिए बेबी अब सो जा फटाफट, समझा। तो बाय बाय कर, गुड नाइट कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस आज का क्वेश्चन कि गाइस आपको कभी लो मार्क्स आने से डांट मिली किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट करके ज़रूर बताना। डांट क्यों नहीं मिलती, हमारे भी आते थे कम नंबर, लेकिन जो था बता देते थे कि इतने आए हैं, पढ़ते थे दोबारा, फिर अच्छे नंबर भी आ जाते थे। यही है जीवन में, कभी हार कभी जीत, ये चलता रहेगा। हमेशा जीत नहीं मिलेगी लाइफ में, कभी हार भी मिलेगी। एंड यू शुड एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हो, कहते हैं ना हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। ये गाना सुनाती हूँ ना हमेशा, सुन रहा है? जल्दी हटा, शक्ल दिखा अपनी। हाँ जल्दी, पहले शक्ल जल्दी दिखा, जल्दी जल्दी नो ना, फिर मैं बंद करूं, बहुत देर हो गई। हाँ ठीक है। हाँ। तो आज हार है तो कल जीत भी है, ठीक है। और जीत, हार के जीतने वाले को ही बाजी रहता। हाँ, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है, समझे। हारना है, अब हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपनी हार को जीत में बदलना है। तो गाइज अब मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। और बच्चों, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हो, तो कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना। चाहे जितने भी मार्क्स हो उन्हें बोलो, बताओ कि मम्मा इस वजह से ऐसे नंबर आए हैं, अगली बार मैं मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, है ना। तो कभी भी पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो आपको सही राह दिखाएंगे हमेशा। और गाइज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और क्या कहते हैं, और क्या, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। बाय बाय, टेक केयर।